पर्सन उतरा है तो हम क्या चेन पुलिंग कर सकते हैं, बिकॉज बीइंग लाइक अवेयर सिटीजन हमको लगा पहले उनसे पूछ लेते हैं, तो उन्होंने बोला कि ये इलीगल है। फिर हमने उनको ये भी बोला कि आप पुलिस को बुलवाइए या जो भी है, तो वो बोला जो भी होगा अब जोधपुर जाके होगा, अभी कुछ नहीं होगा। और उनको पता था कि जो पर्सन जिस सस्पिशियस को हमने पकड़ा था उनको पता था कि उसके पास जनरल की टिकट है। मैंने पूछा सर ये पर्सन जो ट्रेवल कर रहा है इनके पास टिकट है क्या, तो उन्होंने बोला कि हाँ इनके पास जनरल की टिकट है। तो मैंने बोला ये तो सेकंड एसी कोच है, तो उन्होंने बोला कि हाँ ये सेकंड एसी कोच है लेकिन इनके पास जनरल की टिकट है, और इस तरह से उनको अलाउ किया गया। और लेकिन मेन प्रॉब्लम ये थी कि जो पर्सन था उसने बोला, अटेंडेंट ने, दूसरा अटेंडेंट था जो सिक्योरिटी का मेन पर्सन था, उसने बोला मैंने सारे गेट्स बंद किए हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे 2 लोग ऐसे थे जो अनऑथराइज्ड थे, एक जो उतर गया और एक जिसको हमने पकड़ा। लगभग कितने लाख का सामान था? ये 20 लाख के आसपास का सामान ही था, उसके साथ और कैश वगैरह सब था। टीटी का नाम आपने कुछ नोट किया है? टीटी का नाम जी हम नहीं जानते, वो उस समय शायद मैं नाम लेना भी नहीं चाहूंगी। इट इज लाइक कि क्या है दैट रेलवे विल सी। मेरे को जो लगा तथ्य वो मैंने बता दिया। और दूसरा चीज है कि सब चीजें लॉक ऐसा उन्होंने बताया, और वो बार बार ये अनाउंस कर रहे थे कि आप अपनी चीजों का ध्यान रखें। तो यात्री अपनी चीजों का ध्यान रखे, लेकिन रेलवे की भी जिम्मेदारी होती है। ऐसे तो हर पर्सन अपनी चीजों का ध्यान रखता है, लेकिन अनऑथराइज्ड लोग अगर ट्रेन में चढ़ेंगे उतरेंगे तो कुछ भी हो सकता है, दैट वी कैन नॉट डू। रिपोर्ट हमने दर्ज कराई, वी आर ट्राइंग टू लॉन्च FIR एंड FIR आप दर्ज करा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी में एक टीटी और एक वहाँ अटेंडेंट होता है, क्या वो नहीं थे? एक GRPF का भी होता है, कोई नहीं? GRP का तो हमें कोई नहीं मिला। जो अटेंडेंट था उसने बोला कि मैंने लॉक किया है, तो हमने बोला कि अगर लॉक किया है तो ये पर्सन कहाँ से प्रकट हुए, क्योंकि एक पर्सन तो जो उतर गया था और एक पर्सन जिसको हमने सस्पिशियस समझ के अभी GR पुलिस वाले को उनको दिया है कि इनको देखो आप। नाम बता दीजिए। मेरा नाम दीपा मेहता है, ये मेरे ब्रदर है, इनका सामान चोरी हुआ है, नीरज खींचा इनका नाम। समथिंग कि अभी मेरे हस्बैंड कैमरा चेक कर रहे इधर ही यार्ड में जाके, तो उन्हें पता चला है कि A1 और A2 दोनों कोच में कैमरा एक्टिव ही नहीं है। सो ऐसे भी मतलब हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन पर्सन उसमें चढ़ा है और कौन उतरा है। A1 और A2 का कैमरा बंद था, उसके आसपास के कोच से शायद कुछ पता चल सके। ये यात्री मैडम है जो सूर्यनगरी से आ रहे थे, और करीब ये इनको पाली और लूनी के बीच में वारदात हुई है। तो करीबन जो है अभी FIR दर्ज हो रही है इनकी, और हमारे जो लूनी इंचार्ज है कंचन राठौर, उनको जांच दी जाएगी और जांच प्रोसेस भी चल रही है। कितने का सामान चोरी हुआ है? लगभग 12 तोला सोना है, जो पुराना ये है उनकी, जो लगभग 12 तोला सोना, एक आईफोन है। हम कल रात को, कल दोपहर को बॉम्बे बांद्रा टर्मिनस से रवाना हुए थे जोधपुर आने के लिए, और अपना सूर्यनगरी में मेरा कोच था A2 और उसके अंदर सीट नंबर था मेरा 43 और 45। मैं मेरी वाइफ दोनों साथ में थे, और हम पाली तक मेरा बैग मेरे हाथ में था। मैं जगह था, मैंने देखा पाली स्टेशन आया, उस वक्त बैग था, और पाली से लूनी के बीच में ये बैग मेरा चोरी हुआ। मैं यहाँ एक मंदिर क्या अपना जैन मंदिर 18 सेक्टर में, उसका 3 दिन का अपना 25वां वार्षिक महोत्सव था, इसलिए आए थे। तो 2 दिन का वो प्रोग्राम था। उसके बाद 14, 15, 16 हम बालोतरा किसी शादी में जाने के लिए आए थे। तो शादी में जाने के लिए आए तो उस पर्पज से जेब में कैश भी था और सोना भी था। तो करीबन 1 लाख रुपया तो कैश था मेरा, और 12 से 13 तोला करीब सोने का, हीरे का सामान वगैरह था उसके अंदर। जैसे सोने की चीज़ों में जड़ाऊ सेट था, जड़ाऊ अपने झेले झूमर होते हैं जो अपने मारवाड़ी लोगों में पहनते हैं, वो थे, चैन थी, अंगूठियाँ थी, एप्पल का मेरा आईफोन था वाइफ का, और उसका भी मैंने ESN नंबर वगैरह सब दिए, पुलिस को प्रोवाइड किए हैं। और आधार कार्ड, पैन कार्ड भी थे वाइफ के, ड्राइविंग लाइसेंस भी था, पूरा बैग था एक। वो सब 15 मिनट के दरमियान हुआ, और उसके अंदर मेरे को एक सस्पेक्ट आदमी भी मिला। जैसे ही मेरे को बैग का हुआ, मैं भग के बाहर आया, एक जन गेट के पास खड़ा था, वो चालू टिकट के अंदर सेकंड AC में था, और वो बोल रहा था मैं अटेंडेंट हूँ, अटेंडेंट हूँ। मैंने उसको पूछा अटेंडेंट है तो? हाँ मैं अटेंडेंट हूँ। तो उसने खुद को अटेंडेंट बताया। फिर जब मैं उसको पकड़ के TC के पास ले गया, तब वहाँ मना कर दिया मैं अटेंडेंट नहीं हूँ, मैं तो पाली से चढ़ा हूँ। तो इस दरमियान आपके वहाँ कोई टीटी नहीं था या हाँ, TC बाद में मिला। हमने TC को नहीं, कोई पुलिस वाला वहाँ पे नहीं था, और हमने TC को भी बोला कि आप पुलिस वाले को बुलाइए, तो बोला कोई नहीं है। उसके बाद हमने TC को बोला कि कुछ जस्ट वो ट्रेन लूनी से
रवाना ही हुई थी। तो हमने बोला चेन पुलिंग करके रोके थे कि नहीं, चेन पुलिंग करोगे तो आप पे कार्रवाई की जाएगी, आप चेन पुलिंग नहीं कर सकते। तो ये कानून हमको भी समझ में नहीं आया कि चेन हमारा सामान गया और जस्ट स्टेशन क्रॉस हो रहे हम चेन पुलिंग नहीं कर सकते। हाँ, टीटी ने बोला चेन पुलिंग नहीं कर सकते। मेरी सिस्टर ने बोला, हम साथ में मतलब हमने उनको बोला कि भाई कोच के अंदर सीसीटीवी होता है, उससे आप चेक करो ना, कोई सस्पिशियस आया गया। तो बोले सेकंड एसी में दोनों डब्बों में सीसीटीवी नहीं है और 3 टायर में है, 3 एसी में है और वो अपना 3 इकोनॉमी में भी है, तो सेकंड एसी में नहीं है। ये कुछ समझ से बाहर की बात है कि इसमें कहाँ मिली भगती क्या है, क्यों नहीं है, क्यों बंद कर रखा था कैमरा, या था ही नहीं। मतलब ये हमारे समझ से कैमरा बाहर की नहीं बात है। इंस्टॉल थे और एक चीज वो बार बार अनाउंस कर रहे थे कि यात्री अपने सामान का ध्यान रखे और मोबाइल और वैल्यूएबल्स का ध्यान रखे। ये अनाउंसमेंट हो रही थी। मींस रेलवे इज अवेयर कि इस रूट पे बहुत सारी चोरियां होती है, उसके बाद भी एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, वी डोंट अंडरस्टैंड। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।